प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर आपका स्वागत है और आई होप आप सब ठीक होंगे। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। और हमने अपनी रीडिंग स्टार्ट करी थी जेनेसिस उत्पत्ति के चैप्टर से। बाइबल की रीडिंग हमने स्टार्ट करी है स्टार्टिंग से। तो हम शुरुआत के कुछ जो चैप्टर होते हैं कि ईश्वर ने कैसे रचना करी है प्रभु ने, उसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे थे। तो आइए हम सबसे पहले एक गाना गाते हैं जो ईश्वर की रचना जैसे करी है उसने, उसके लिए एक गीत है। सारी सृष्टि की मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, तुमको करते हैं आदर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको आदर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, आमीन। जैसा कि हम पढ़ ही रहे हैं कि सारी सृष्टि के मालिक वही है, तो मुझे ये गीत आया याद, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और गाती हूँ। तो हमने पहले चैप्टर से पढ़ा था, 3 दिन के बारे में हमने पढ़ा था, और अभी हम उसके आगे पढ़ेंगे कि फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वह चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। जैसा कि आज हम देखते हैं कि वर्ष, पहला वर्ष, और ये जो मौसम बदलते हैं और जो क्लाइमेट चेंज होता है, ये सारी चीज़ें ये आज के लिए नहीं है, उसके लिए कुछ चिन्ह हैं। जो मौसम है, ये सारी चीज़ें बाइबल में लिखी हुई हैं स्टार्टिंग से। तो ये हम पढ़ सकते हैं हम बाइबल में कि ये आज हमको कैसे पता चल रहा है, ये साइंस ने कहाँ से निकाला है, क्योंकि ये बाइबल में लिखा हुआ है कि ज्योतियों तक से, यानी कि जो स्टार सन मून जो बने हैं उस तक से हम इसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कौन सा मौसम आने वाला है या क्या चेंज होने वाला है। और वे ज्योतियों आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियों बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई और फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। तो परमेश्वर ने किस तरह तीसरे दिन के बाद जब चौथे दिन में उन्होंने जो कार्य करा, वो उसका वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है कि उन्होंने सब कुछ सोच समझ के बनाया है कि कैसे रात होगी और क्या चेंजेस होंगे उसमें। जो तारे सितारे, जो दिन है तो दिन में क्या चीज़ लाइट देगी, और रात होगी तो रात में क्या चीज़ रोशनी देगी, उसके लिए प्रभु ने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं। वो साफ यहाँ लिखी है कि उजियाले को अंधियारे से अलग करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। परमेश्वर ने देखा है कि अच्छा है। ये सारे वचन जेनेसिस के चैप्टर 1 में लिखे हैं। और आगे मैं पढ़ रही हूँ कि फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश में अंतर में उड़ें। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी कि फलों फूलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। तो 5वें दिन तक आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है और इतना बड़ा मैं वीडियो भी नहीं बना सकती हूँ। तो 5वें दिन प्रभु ने जब उजियाला अंधियारा के लिए बना दिया चांद सितारे, उसके बाद जीव जंतुओं को,
इंसान को बनाने से पहले ईश्वर ने जीव जंतुओं को बनाया है, उससे पहले पेड़ पौधों को बनाया है, फिर जीव जंतु उसमें रखे हैं, पक्षी और साथ में रखे हैं पानी में तैरने वाले जितने भी प्राणी हैं वो सभी रख दिए। तो किस प्रकार से उन्होंने रचना करी आज हमने देखा, और परमेश्वर के इस वचन को हम पढ़ते हैं, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। और इसकी स्टडी हम आगे भी करते रहेंगे, और इसको डिटेल में आप चाहते तो मैं डिटेल में भी और आपको बताऊंगी। फ़िलहाल हम बाइबल रीडिंग कर रहे हैं और उसको बहुत ही जो सरलता में लिखा हुआ है, जो ऑलरेडी हमें समझ में आ रहा है, उसी को हम बस पढ़ रहे हैं और आगे भी मैं इसको पढ़ूंगी। तो आज के लिए इतना ही, और आपको जय मसीह की फिर से, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इसी तरह से ज्वाइन करें और मुझे ज़रूर बताएं ये वचन आपको कैसे लग रहे हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं कुछ अच्छा और डिटेल में वचन दे सकूँ। तो आप सबों को जय मसीह की।